नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक महत्वपूर्ण खबर बताने जा रहा हूं कि महाराष्ट्र एटीएस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को 7 किलोग्राम यूरेनियम के साथ गिरफ्तार किया है। दोनों ही आरोपी बीते कुछ दिनों से यूरेनियम को बेचने के लिए ग्राहकों की तलाश में थे। जब्त किए गए यूरेनियम की बाजार में कीमत तकरीबन 21 करोड़ रुपए बताई जा रही है। यह एक बहुत ही खतरनाक विस्फोटक माना जाता है। दोस्तों, इस वीडियो के साथ ही मैं आपको जो है यूरेनियम के बारे में भी बताऊंगा कि यूरेनियम आखिरकार होता क्या है और ये किस तरह ये काम में आता है। दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दोस्तों, यूरेनियम के जो तत्व है, इसकी खोज की कहानी और उसके जो किस तरह से इसको खोजा गया था, इसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, 6 अगस्त 1945 के दिन जापान के हिरोशिमा शहर पर एक 10 फुट लंबा बम गिराया गया। 1 मिनट से भी कम समय में बम के फटने के स्थान से 1 मील की दूरी तक की हर चीज़ तबाह हो गई। आग का तूफान उठा जिसने मीलों दूर तक हर वस्तु को जला दिया। लगभग 1 लाख लोग उसी दिन मारे गए। 50,000 अतिरिक्त व्यक्तियों की मृत्यु अगले कुछ महीनों में हुई। दोस्तों, यह किसी भी युद्ध में परमाणु बम का पहला प्रयोग था। इस तबाही ने ही एक प्रसिद्ध तत्व को बदनाम कर दिया था जिसे हम यूरेनियम कहते हैं। इस तत्व का एक आइसोटोप यूरेनियम 235 प्रकृति में मिलने वाला एकमात्र आइसोटोप है जिसमें नाभिकीय विखंडन न्यूक्लियर फिशन की क्षमता है। आइसोटोप किसी तत्व के उस वर्जन को कहते हैं जिसमें तत्व के परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। यूरेनियम को समझने के लिए हम पहले रेडियो एक्टिविटी को समझना होगा। यूरेनियम प्राकृतिक रूप से रेडियो एक्टिव होता है। इसके परमाणु का नाभिक अस्थिर होता है, इसलिए इसका हर समय क्षय होता रहता है। यह अपेक्षाकृत अधिक अस्थायी तत्वों में बदलता रहता है। दरअसल यूरेनियम के कारण ही रेडियो एक्टिविटी की खोज संभव हो सकी थी। 1897 में फ्रांसीसी भौतिक शास्त्री हेनरी बेकुरल ने यूरेनियम के यौगिक को फोटोग्राफिक प्लेट पर रख दिया और वे यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि फोटोग्राफिक प्लेट पर प्रकाश पड़ने पर प्रभाव दिख रहा था। इससे यह पता चल रहा था कि यूरेनियम के यौगिक किसी प्रकार की अदृश्य किरणें निकल रही हैं। पोलैंड के वैज्ञानिक मैरी क्यूरी ने अपने फ्रांसीसी वैज्ञानिक पति पियरे क्यूरी के साथ खोज को आगे बढ़ाते हुए पहली बार रेडियो एक्टिविटी शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने यूरेनियम के खनिज से नए तत्वों पोलोनियम और रेडियम की खोज की। रेडियो एक्टिविटी की खोज के लिए बेकुरल, मैरी और पियरे क्यूरी को 1903 का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। मैरी क्यूरी ने कुल 7 रेडियो एक्टिव तत्वों की खोज की थी। कहा जाता है कि रेडियो एक्टिव पदार्थों के लंबे समय तक संपर्क में रहने के कारण उन्हें एप्लास्टिक एनीमिया हो गया था जिससे 1934 में उनकी मृत्यु हो गई थी। जो जो ये पदार्थ है यूरेनियम, इसके क्या क्या भौतिक और इसके जो वो होते हैं रासायनिक गुण धर्म, वो इस प्रकार से हैं। इसका जो परमाणु संख्या है वो जो है 92 है और इसका जो प्रतीक चिन्ह है उसको यू से दिखाया जाता है और इसका जो प्रमाणिक भार है वह 238.03 होता है। घनत्व इसका 1895 ग्राम प्रति सेंटीमीटर होता है और यह प्रकृति में सबसे भारी तत्व में आता है। कमरे के तापमान पर यह स्थायी रूप से ठोस रहता है और इसका जो गलनांक है वो 2075 डिग्री फ़ारेनहाइट या 1135 डिग्री सेल्सियस होता है और क्वथनांक जो होता है इसका 7468 फ़ारेनहाइट या 4131 सेंटीग्रेड होता है। आइसोटोप की संख्या इसमें 16 होती है जिसमें से 3 प्राकृतिक रूप से स्वतंत्र मिलते हैं। इसके जो आइसोटोप जो होते हैं वो U234, U235 और U238 जो होते हैं। जो इसका इतिहास यदि हम देखा जाए तो यह जो है यूरेनियम की खोज जर्मन रसायन शास्त्री मार्टिन हेनरिक क्वालपरोथ ने 1789 में की थी और इसके बाद इसकी जो जानकारी है 79
ईस्वी में उपलब्ध थी, जब खनिज यूरेनियम ऑक्साइड का प्रयोग सिरेमिक टाइलों और कांचों को रंगने के लिए किया जाता था। क्वार्ट्ज ने यूरेनियम की खोज इसके अयस्क पिचब्लेंड में की। लोगों का मानना है कि इस अयस्क में केवल जस्ता लोहा था। क्वार्ट्ज ने अयस्क को नाइट्रिक एसिड में घोलकर इसमें पोटेशियम मिलाया। क्वार्ट्ज ने यह अनुमान लगाया कि नए तत्व की खोज की है, क्योंकि घोल में पोटास मिलने पर किसी ज्ञात तत्व से होने वाली प्रक्रिया नहीं हुई थी। उसने अपनी खोज को आगे बढ़ाते हुए यूरेनियम ऑक्साइड की खोज की, लेकिन वे शुद्ध यूरेनियम को अलग नहीं कर सके थे। और ब्रह्मांड में यूरेनियम तत्व की उत्पत्ति 6.6 अरब वर्ष पूर्व सुपरनोवा तारों के विस्फोट के दौरान हुई थी। यह पृथ्वी पर हर जगह मिलता है। अधिकांश चट्टानों में यह 2 से 4 भाग प्रति 10 लाख भाग के औसत से उपलब्ध है। यह पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से मिलने वाला 48वां सबसे प्रचुर मात्रा का तत्व है। रोचक बात यह है कि चांदी से 40 गुना अधिक और सोने से 500 गुना अधिक प्रचुरता में उपलब्ध है। पृथ्वी में यूरेनियम इतनी मात्रा में है कि कई दशकों तक इसके नाभिकीय संयंत्र चलाए जा सकते हैं। रेडियो एक्टिविटी शब्द सुनते ही सबके दिमाग में यूरेनियम का विचार आता है, लेकिन यूरेनियम के क्षय होने की दर इतनी कम है कि इसे अधिक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं माना जाता। यूरेनियम 238 की अर्ध आयु आश्चर्यजनक रूप से 4.5 अरब वर्ष है। यूरेनियम 235 की अर्ध आयु 70 वर्ष है। यूरेनियम 234 की अर्ध आयु इससे सबसे कम 2,45,500 वर्ष है। प्रकृति में मिलने वाले सबसे अधिक रेडियो एक्टिव तत्व पोलोनियम है, जिसकी अर्ध आयु केवल 138 दिन है। और तत्व एसएसटीन की अर्ध आयु केवल 8 घंटा है, लेकिन यह पृथ्वी पर ना के बराबर उपलब्ध है। फिर भी यूरेनियम का महत्व इसलिए है क्योंकि यह नाभिकीय चेन रिएक्शन कर सकता है। यूरेनियम 235 विखंडनीय है, अर्थात इसके नाभिक को न्यूट्रॉन्स की बौछार करके 2 अस्थायी तत्वों में तोड़ा जा सकता है। और इसको हम लोग जो है न्यूक्लियर रिएक्टर में ऊर्जा को नियंत्रित करके इसे पानी उबाला जाता है, और पानी उबालने से जो भाप बनती है उससे टरबाइनों को चलाया जाता है, जिससे बिजली बनती है। तो यह परमाणु बम में एक चेन रिएक्शन अनियंत्रित गति से आगे बढ़ती जाती है। इससे अत्यधिक ऊर्जा निकलती है और विस्फोट होता है। हिरोशिमा पर गिराए गए बम की शक्ति 15 किलो टन टीएनटी के विस्फोटक के समान थी। इस बम को बनाने में 64 किलो यूरेनियम का प्रयोग हुआ था, और लेकिन इसमें से केवल 1 किलो से भी कम यूरेनियम में नाभिकीय विखंडन हुआ था, और इससे इतना ज़्यादा जो है तबाही मच गई थी। तो दोस्तों, आप इससे लगा सकते हैं कि कितना, यदि इसका गलत प्रयोग किया जाए तो कितना खतरनाक हो सकता है। और ये सोचने की बात है कि आखिरकार इन लोगों के पास ये जो बम्बई में पकड़ा गया है, ये आया कहाँ से और ये कहाँ देना चाहते थे। पुलिस इसकी जो है खोजबीन कर रही है। और दोस्तों, यह वीडियो आपको कुछ अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।